नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद अब तक सुशांत की मौत के गुनहगार खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन अब उनके लिए बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सुशांत की मौत के गुनहगार रिया एंड कंपनी पर अब ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसकी तस्दीक ये दो तस्वीरें कर रही हैं। एक तरफ रिया एंड कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के बल पर प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप और सुशांत के अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन के मामले में रिया एंड कंपनी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले गुरुवार को ईडी ने जहां रिया चक्रवर्ती के दोस्त सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की और कई सवाल दागे, वहीं आज ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती को पेश होना है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी रिया एंड कंपनी के खिलाफ एक्शन में आ चुकी है। तेज तर्रार अधिकारियों की अगुवाई में गठित एसआईटी ने रिया चक्रवर्ती, उनके माता पिता और भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सुशांत मौत मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर बड़े अधिकारियों की स्पेशल टीम का गठन कर दिया है, जो सुशांत की मौत का एक एक सच सामने लाएगी। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड। आरोपी नंबर 2 इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के पिता। आरोपी नंबर 3 संध्या चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती की मां। आरोपी नंबर 4 शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई। आरोपी नंबर 5 सैमुअल मिरिंडा, रिया सुशांत का हाउस मैनेजर। आरोपी नंबर 6 श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती की एक्स मैनेजर। रिया एंड कंपनी के ये वो 6 नाम हैं जो सुशांत की मौत के राजदार हैं। अब सीबीआई इनसे हर राज उगलवाएगी और सुशांत की मौत का एक एक सच सामने लाएगी। सीबीआई ने रिया एंड कंपनी के 6 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जानिए सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और जांच टीम के बारे में। एफआईआर नंबर RC 22420220S0001 एंटी करप्शन यूनिट AC6 SIT ने दर्ज कराई एफआईआर। एडिशनल एसपी अनिल यादव को सौंपी गई जांच। एसपी नुपुर प्रसाद की अगुवाई में SIT करेगी जांच। बिहार की मूल निवासी है नुपुर प्रसाद। ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप गंभीर करेंगी जांच की निगरानी। गुजरात कैडर के हैं मनोज शशिधर और गगनदीप गंभीर। अगस्ता वेस्टलैंड, विजय माल्या, सृजन घोटाला जैसे मामलों की कर रहे हैं जांच। जिस तरह सीबीआई के बड़े चेहरों को सुशांत मौत मामले की जांच सौंपी गई है, ऐसे में लगता है कि सुशांत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना नामुमकिन है। वहीं एफआईआर में लगाई गई धाराओं को देखकर लगता है कि पटना में दर्ज एफआईआर को ही सीबीआई ने री रजिस्टर किया है। पटना पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 348, 380, 406 में केस दर्ज किया था। वहीं सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B, 306, 341, 342, 380, 406, 420 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में घटना या हादसे की जगह मुंबई, पटना और अन्य जगह रजिस्टर किया गया है। अब जान लीजिए एफआईआर में दर्ज की गई धाराओं के तहत कौन कौन से गंभीर अपराध शामिल हैं। धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करना। धारा 341 गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना। धारा 348 किसी बात के लिए मजबूर करना या संपत्ति का इस्तेमाल करना। धारा 380 किसी चीज को चुराना। धारा 406 भरोसे को तोड़ना। धारा 506 किसी को डराना धमकाना। धारा 420 धोखाधड़ी करना। धारा 120B आपराधिक साजिश रचना। जाहिर है सुशांत की मौत के 50 दिन बीत जाने के बाद तक खुलेआम घूम रहे सुशांत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती को पेश होना है। रिया से ईडी कौन से सवाल पूछ सकती है? कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। रिया से 3 से 4 घंटे पूछताछ हो सकती है और पहले दौर में रिया से व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा सकती है। पिता का नाम, स्थायी और स्थानीय पता मांगा जा सकता है।
परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। तो 3 से 4 घंटे तक पूछताछ की जा सकती है रिया से, व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा सकती है। पहले चरण में पिता का नाम, परिवार के बारे में स्थायी और स्थानीय पता मांगा जा सकता है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। पैन कार्ड फिर डिटेल मांगा जा सकता है। रिया चक्रवर्ती का व्यवसायिक जानकारी ली जा सकती है। रिया के कंपनी का TIN नंबर भी मांगा जा सकता है और DIN नंबर भी मांगा जा सकता है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यह बड़ा सवाल है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इससे जुड़े सवाल हो सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइल करने की जानकारी मांगी जा सकती है। रिया के संपत्ति से जुड़े कई सवाल पूछे जा सकते हैं। रिया के भाई के व्यापार से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहली बार किसी जांच एजेंसी के सामने पेश होंगी। अब तक रिया चक्रवर्ती लगातार भागती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में गई लेकिन वहां भी गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली तत्काल। और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का बीच में खबर भी आई कि रिया चक्रवर्ती कहीं फरार हो गई। अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज पहली बार रिया चक्रवर्ती को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। क्या रिया चक्रवर्ती ईडी के मुंबई दफ्तर में आज पेश होंगी? क्योंकि अब तक रिया चक्रवर्ती कहां है, इन सवालों का जवाब अभी मिला नहीं है। देखिए, ईडी ने उनके पुराने घर पे और उनके मेल पे जो है समन भेजा। आज उन्हें पेश होना है। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके जो लीगल टीम है वो उनको पेश होने के लिए मना करे। उनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक आदेश न दे दे तब तक आप किसी भी एजेंसी के समक्ष जो है पेश ना हो। तो आज बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रिया चक्रवर्ती आएंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई डिसीजन उनकी लीगल टीम लेगी। हालांकि सवाल जो है बहुत सारे दायर किए हैं ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि जो पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार पूछताछ जो है रिया चक्रवर्ती और सुशांत के सीए से पूछताछ हुई, सैमुअल मिरांडा से 2 दिन लगातार पूछताछ हुई। तो कई अहम जानकारियां ईडी को मिली। सुशांत के 4 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। सुशांत के नाम पर एक फार्म हाउस है और एक गोरेगांव में फ्लैट है। सुशांत के अकाउंट से समय समय पर रिया के अकाउंट में पैसे भेजे गए। रिया ने खार इलाके में 2 फ्लैट खरीदे हैं जो रिया ने हाल ही में खरीदे हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी जो है ईडी को हुई और इन सब प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को भी ईडी ने कहा है कि रिया अपने साथ लेकर पहुंचे। अब देखना यही होगा कि क्या रिया चक्रवर्ती ईडी के समक्ष पेश होती हैं, क्योंकि सूत्र हमारे यही बता रहे हैं उनकी लीगल टीम जो है अभी उन्हें पेश होना नहीं देना चाहती जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती आज पेश नहीं होती है तो फिर आगे ईडी क्या कर सकती है? ईडी ने पहली नोटिस उस दिन भेजी है और उसके बाद ईडी दूसरी नोटिस भेजेगी कि आप इस डेट को आइए पेश हुई है। और अगर दूसरी बार भी जो है पेश नहीं होती है, तीसरी नोटिस के जवाब में जो है ईडी कोर्ट जा सकती है उनके वारंट के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो देखना होगा आज रिया चक्रवर्ती पेश होती है या नहीं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती आज पेश नहीं हो सकती है ईडी के सामने। और सुशांत और रिया की प्रॉपर्टी को लेकर न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा जो अब तक रहस्य था। सुशांत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज न्यूज 18 के 10 खुलासों से सुशांत केस में खलबली मचनी तय है। खुलासा नंबर 1, सुशांत के खाते से रिया के अकाउंट में पैसे डाले गए थे। खुलासा नंबर 2, ईडी को मिले हैं सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक अकाउंट। खुलासा नंबर 3, सुशांत का प्रमुख खाता कोटक बैंक में था। खुलासा नंबर 4, दूसरा प्रमुख अकाउंट HDFC बैंक में था। खुलासा नंबर 5, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी जुड़ा था एक अकाउंट। खुलासा नंबर 6, सुशांत ने कार खरीदने के लिए लोन लिया था। खुलासा नंबर 7, सुशांत के पास कुल 2 कारें थी।
खुलासा नंबर 8, रिया और परिवार की 2 प्रॉपर्टी भी सामने आई है। खुलासा नंबर 9, हाल ही में खरीदी गई है रिया की दोनों प्रॉपर्टी। खुलासा नंबर 10, मुंबई में सुशांत का छोटा फार्म हाउस है। जाहिर है इन खुलासों के बाद कई उलझने और पैदा हो जाएंगी। न्यूज 18 के लिए मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं, पल पल चीजें बदल रही हैं। सबसे पहले हम आपको अब उस शख्स की बातें सुनाते हैं जो सुशांत की मौत के बाद वहां मौजूद था। जब इंसिडेंट हुई थी उस दिन सुबह हम उनको पूछने वाले थे कि लंच में आप क्या खाओगे, इसलिए हम नॉक कर रहे थे। तो नॉक करा, बहुत देर लॉक नहीं खोलने पर हमने चाबी को दरवाजा चाबी वाले को बुलाया, उनके सहायता से हमने दरवाजा का लॉक तोड़ा और अंदर गया तो देखा कि सर नहीं रहे। तभी जो शख्स है वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो इस मैटर में, और मुझे बहुत फेथ है अपने सिस्टम पे, बिहार पुलिस या मुंबई या सीबीआई में। आई होप ये तरह इन्वेस्टिगेशन होके सच सामने आए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। रिया के घर के जाने के बाद उनके सिस्टर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। तो उनके मेंटली वो बहुत ऐसे स्ट्रेस में आ चुके थे और बहुत रो भी रहे थे। सुशांत को जब मैं उस टाइम पे उस दिन देखा था, ऐसे मैं बहुत शॉकिंग लगा मुझे, मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत शॉक में था, लेकिन एज अ पर्सन वो हमारे साथ बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे हमको हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस करते थे, क्योंकि सुशांत, मैं और बाकी लोग एक कॉमन उनके टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे साइंस और हो या फिर स्पेस हो या फिर म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के लेके हम लोग बहुत सारे बातें हम लोग करते थे। और एज अ पर्सन ही वाज रियली, उनके एनर्जी लेवल हमेशा बहुत ही अच्छे ही होते थे। और तकरीबन 50 दिन बाद सुशांत सिंह की कॉल डिटेल्स सामने आई है। उन कॉल डिटेल्स में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि मौत से पहले तकरीबन 6 दिन पहले तक रिया और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। पहली बड़ी बात, मौत से पहले सुशांत और रिया की नहीं बात हुई। 8 से 14 जून के बीच सुशांत रिया की कोई बात नहीं हुई थी। रिया ने सुशांत को न कॉल किया था न मैसेज किया था। 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत ने अपनी बहनों से बात की थी। बहन मीतू सिंह और श्वेता सिंह से सुशांत की बातचीत हुई थी, लेकिन आखिरी बार सुशांत सिंह ने बिजनेस मैनेजर से फोन पर बात की थी। 14 जून की तारीख बेहद अहम है। 14 जून जिस दिन मौत की खबर आई, मैनेजर उदय सिंह से बातचीत हुई थी। एक स्क्रिप्ट को लेकर सुशांत और मैनेजर के बीच बातचीत हुई थी। सुशांत और उदय के बीच 368 सेकेंड तक बात हुई थी। 13 जून को सुशांत और उदय की 6 बार बात हुई थी। जाहिर है सुशांत केस में कई गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कई राज बेपर्दा किए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन की हकीकत की बताई, साथ ही भूत प्रेत की कहानी के बारे में भी बताया। आप भी सुनिए कैसे थे सुशांत सिंह राजपूत। ऐसा लगा कि सुशांत जो हैं वो किसी चीज में बिलीव करते हैं, जैसे कि थोड़ा अंधविश्वास है, भूत प्रेत हैं, या फिर घर में किसी का आना होता था, पंडित जी आते थे या कोई तांत्रिक आते थे, या ऐसा कुछ कभी आपको ऐसी शंका हुई या आपने कभी देखा? नहीं, एक बात तो पहली सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो एक ही विश्वास रखते कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त थे और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। वो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। एंड महामृत्युंजय सुनते थे, फिर उनके बाद फिर खाना पीना सोना, और ये उनका मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोनॉट होता है जो खगोल शास्त्री बोलते हैं हिंदी में, तो उन पे विश्वास रखते थे कि क्योंकि 100 बच्चों को नासा भेजे थे पढ़ाई के लिए उन्होंने, ये तो आपको भी मालूम है।
तो इतना दिलदार इंसान थे, सबको हेल्प भी करते थे। एंड कोई एक बाढ़ आया था, उनको भी हेल्प किए थे उधर, कुछ नोक झोंक नहीं था, हेल्प किए बहुत, मतलब सबको हेल्प किए, ऐसा बात नहीं है। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे। एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रहता, और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। तो कभी आपसी में कभी नोकझोंक ऐसा कुछ हुआ हो घर में, कि कोई आया हो, या ऐसा कुछ वाकया आपको याद हो, या ऐसे कुछ चीजें अगर कुछ ध्यान में हो तो आप बताना चाहें? नहीं, ऐसे तो कोई नोक झोंक तो नहीं था, ना कोई डिप्रेशन था भैया को। जब हम लोग थे तो कोई डिप्रेशन नहीं था, तो हंसी मजाक, खेलना कूदना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, आई थिंक उनके साथ बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब होते रहता था। गेम खेलना, उनको मैं मसाज कर देता था रात को और अच्छे से सो जाते थे। एंड मैं उनके साथ ही सोता था बगल में, क्योंकि उनको 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए। तो वो टेलीस्कोप में प्लैनेट ये सब मून फून देखते रहते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। तो एप्पल काट के देना, फिर कॉफी लेके जाना, फिर टेनिस किड होता है वो पैक करके हम लोग ले जाना। उन सब ड्राइवर नहीं था, गाँव गए थे, तो सुशांत भैया चलाते थे, मैं यहाँ बैठता था, उनको खिलाते खिलाते हंसी मजाक करते करते जाते थे। तो ये लोगों को आप जानकार नहीं है, ये दो जो लोग मैंने जिनका नाम लिया उनसे आप शायद पहले चले गए थे, उनके बाद इनकी एंट्री हुई सुशांत की लाइफ? ये इंटरव्यू हुई, सिद्धार्थ पिठानी सब ये बाद में ही आए हैं, सुशांत सर के डेथ होने से पहले ये सब आए थे। और मालूम तो नहीं ये सब क्या हुआ, इन लोग का क्या प्लानिंग है, क्योंकि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट रह चुका हूँ। कि मुझे भी दुख लगता है कि वो बेचारे इतना अच्छे खुश इंसान थे, अपने दम पे स्ट्रगल पे आए हैं, उनका मतलब कोई गॉड फादर नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है वो, क्योंकि वो मतलब सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे, कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। वो जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं थे, जब उनका खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। ये बात है, सबसे मेन पॉइंट ये है। अंकित, जब आप साथ में रहते थे, और कौन कौन जो था, जो परिवार का हिस्सा था, कौन कौन घर में रहता था, कौन कौन था, किसका आना जाना लगा रहता था उस घर में, ऐसा कुछ? सब सुशांत भैया हम लोग के साथ थे, तो हम लोग, मैं और अशोक और सुशांत भैया 3 जन फैमिली थे, हम लोग वहाँ रहते थे। एंड रिया आने से पहले की बात है। एंड उनकी एक दीदी थी प्रियंका, जो दिल्ली में रहती है, प्रियंका दीदी, तो वो आती थी 4-5 महीने के लिए रहने के लिए, तो और खुश हो जाते थे सुशांत भैया। तो हम लोग फैमिली ऐसे व्यवहार करते थे, एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। मतलब एक ट्रीट होता है ना कि नौकर नहीं है हम लोग, तो ऐसे नौकर टाइप का बना के नहीं रखते, ठीक है, मतलब अपना फैमिली का हिस्सा एक बना के रखे थे, बस यही इतनी। तो आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर छपरा से आ रही है। छपरा के रसूलपुर में सड़क हादसा हुआ है, ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई है और इस हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। छपरा के रसूलपुर में सड़क हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर, और ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।